कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वं कर्मणि। आज का विषय है श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 भाग 3। एक से 8 श्लोक तक तीसरे अध्याय में ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की चेष्टा का निरूपण, श्लोक 9 से 16 तक यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता का निरूपण तथा 17 से 24 श्लोक तक ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता का निरूपण कर दिया गया है। अभी तीसरे अध्याय के तीसरे भाग में श्लोक 25 से 35 तक अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा का वर्णन तथा 36 से 43 श्लोक तक काम के निरोध का विषय में वर्णन किया जाना अभीष्ट है। सर्वप्रथम श्लोक 25 से 35 तक अज्ञानी एवं ज्ञानवान का लक्षण तथा कर्म करने की प्रेरणा का वर्णन करते हुए कहा गया है, न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिना जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। अर्थात परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी जनों का कर्तव्य है कि वह शास्त्रानुमोदित कर्मों में आसक्तिधारी अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न करे, किंतु स्वयं शास्त्रानुमोदित सभी कर्मों का पालन करते हुए उसके अनुरूप आचरण उनसे भी कराए। ए वाइज मैन established in the self should not unsettle the mind of the ignorant attached to action, but should get them to perform all their duties duly, performing his own duties. प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म समूह प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार मोहित है वह अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा विचारता है। In fact, all action are being performed by the modes of Prakriti. The fool whose mind is deluded by egoism thinks I am the doer. तत्त्ववितु महाभाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा
न सज्जते। किंतु हे महाबाहो, गुण विभाग एवं कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले ज्ञान योगी सभी गुणों में गुण ही बरत रहे हैं, ऐसा जानकर उनमें आसक्ति भाव नहीं होता। हाउ एवर ही who has true insight into the respective spheres of gunas and their actions, holding that it is the gunas that move among the gunas, does not get attached to them. Arjuna, prakriti gun समूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदा किसन बिना विचालये। प्रकृति के गुणों से अति मोहित हुए मानव गुणों तथा कर्मों में आसक्त बने रहते हैं। इन पूर्णतया मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया ज्ञानी अर्थात जानने वाला विचलित न करे। Those who are completely deluged by the gunas of prakriti remain attached to those gunas and actions. The man of perfect knowledge should not unsettle the mind of those ignorance of imperfect knowledge. मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा योगस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लीन चित्त द्वारा सभी कर्मों को मुझे अर्पित कर आशा, ममता तथा संताप मुक्त होकर तू युद्ध कर। Therefore, dedicating all action to me with your mind fixed on me, the self of all, freed from desire and the feeling of mem and cured of mental agitation fight. ये मे मतमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो भी मनुष्य दोष दृष्टि मुक्त हो, श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदैव अनुकरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। Even those men who with an uncavailing and devout mind always follow this teaching of mine are released from the bondage of all actions. ये ते तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढास्ता निधिं नष्टा न चेतसः। परंतु जो मंदबुद्धि मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मतानुसार नहीं चलते हैं, उन मूढ़ों को तू सभी ज्ञानों में मोहित एवं नष्ट
प्राय समझ, but they however who finding fault with this teaching of mine do not follow it, take those fools to be deluded in the matter of all knowledge as lost. सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। समस्त प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात स्वयं के स्वभाव के अनुसार पराधीन होकर कर्म करते हैं। ज्ञानात्मा भी स्वयं की प्रकृति के अनुसार प्रयत्न करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या उपलब्धि देगा। All living creatures follow their tendencies. Even the wise man acts according to the tendencies of his own nature, of that use is restrained by force. इंद्रिय सेन्द्रियस्यार्थे रागदेशौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छे तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय के स्वयं के राग द्वेष है। मनुष्य को इन राग द्वेषों के अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मानव कल्याण के दुर्धर्ष विघ्न उत्पन्न करने वाले शत्रु हैं। Attraction and repulsion are rooted in all senses objects. Man should never allow himself to be swayed by them, because they are the two principal enemies standing in the way of this redemption. श्रेया स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। पूर्णतया आचरण में लाए हुए दूसरे की धर्म की अपेक्षा अपना स्वयं का गुण रहित धर्म ही अति उत्तम है। अपने धर्म में मृत्यु होना भी कल्याणदायक है। इसकी अपेक्षा दूसरों का धर्म अति भयावह है। One's own duty thought devoid of merit is preferable to the duty of another well performed. Even death is the performance of one's own duty brings blessedness. Another's duty is fraught with fear. अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनीच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर स्वयं की इच्छा और उद्योग के अभाव में न चाहते हुए भी बलात् आरोपित के तुल्य वह मनुष्य किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है। अर्जुन से नाउ implied by that Krishna, does the man commit sin even
involuntarily as through driven by force. श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापात्मा विधयेन मिह वैरिणम्। श्री भगवान कृष्ण काम के निरोध के विषय में बताते हुए कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुए यह काम और क्रोध ही पाप के प्रेरक एवं उद्भावक है। यह अति आहारी भोगों से कभी न तृप्त होने वाले हैं। इसीलिए तो इस विषय में इनको ही शत्रु समझ श्री भगवान से इट इज डिजायर बिगॉटन ऑफ द element of rajas which appears as but it is insatiable and grossly wicked. Know this to be the enemy in this case. धूमेना व्रियते बह्नि यथा दर्शो मलेन च यथो लिबेनावृतो गर्भस् तथा तेने तमावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि तथा मैल से दर्पण आवृत रहता है, वैसे ही इस काम के द्वारा ज्ञान आवृत रहता है। एज फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, मिरर बाय डस्ट एंड इम्ब्रो बाय द एमनियन, सो इज नॉलेज कवर्ड बाय डिजायर। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। तथा हे अर्जुन, इस अग्नि के समान यह काम रूपी शत्रु कभी भी तृप्त न होने वाली अग्नि है। इसने ज्ञानवान पुरुषों के ज्ञान को ढक रखा है। And Arjuna, knowledge stands covered by this eternal enemy of the wise known as desire, which is insatiable like fire. Indriyani manobudhi rasyaadhishthanamuchyate एतै विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। मनुष्य की इंद्रियां, मन एवं बुद्धि ये सभी इसके वासस्थल समझे जाते हैं। यह काम ही मनुष्य के मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को वशीभूत कर तथा इसको वासना छादित कर जीवात्मा को मोहित किए रहता है। The senses, the mind and the intellect and the declare to be its seat, covering the knowledge through these. It desire dilutes the embodied soul. तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान तथा विज्ञान का विनाश करने वाले महान
शत्रु काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार दे। Therefore, Arjun, you must first control your senses and then kill these evil things which obstructs Gyan, knowledge of the absolute or Nirgun Brahma, and Vigyan, knowledge of Sakar Brahma, of manifest divinity. Indriyani paranyahu rindriyebhya param manah मनसस्तु परा बुद्धि यो बोधे परतस्तु सह। इंद्रियों को स्थूल शरीर से अधिक शक्तिशाली तथा सूक्ष्म माना जाता है। इन इंद्रियों से भी परे मन का स्वामित्व है। मन पर बुद्धि का स्वामित्व है तथा जो बुद्धि से भी परे एवं अधिक शक्तिशाली है वह आत्मा है। एतद् उच्यते इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। The senses are said to be greater than the body, but greater than the senses is the mind. Greater than the mind is the intellect, and what is greater than the intellect is the self. एवं बोधे परम बोध्वा संसतभ्यात्मान मात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे अत्यंत सूक्ष्म एवं शक्तिशाली एवं श्रेष्ठ आत्मा को तू जान तथा बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में करके हे महाबाहो तू इस काम रूपी दुर्धर्ष शत्रु को मार दो। Thus Arjun, knowing self which is higher than the intellect and subduing the mind by reason, kill this enemy in the form of desire that is hard to overcome. इस प्रकार ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णे अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्यायः। इस प्रकार इसे 43वें श्लोक के साथ कर्मयोग नामक श्री गीता जी का तीसरा अध्याय काम के निरोध का विषय को प्रतिपादित करते हुए संपन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा वक्ता एवं श्रोता दोनों पर समान रूप से सदैव बनी रहे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तनो कृष्ण प्रचोदयात् तनो कृष्ण प्रचोदयात्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय
विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्तिः।